हाय व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एनालिसिस वीडियो एंड इट्स बीन ए वेरी लॉन्ग वीक। मैंने लास्ट वीक भी एनालिसिस वीडियो नहीं बनाई थी और इस वीक मैं बनाने वाला हूँ। लास्ट वीक आई वाज सो बिजी और आपने मेरी लास्ट एनालिसिस वीडियोस देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया है कि गोल्ड में एक बियरिश कैंडल आना बाकी है। गोल्ड में बहुत अच्छे बियरिश मूव हुआ है लास्ट वीक, मैंने ट्रेड नहीं कर पाई। चलिए अब हम डिकोड करते हैं आने वाले वीक को कि हम कैसे प्लान करते हैं गोल्ड की ट्रेड्स को। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, लेट्स मीट ऑन माई स्क्रीन। चलिए देखते हैं अब हम गोल्ड के चार्ट्स को। तो ये है गोल्ड का मेरे सामने वीकली चार्ट और एक बार जून स्टार्ट हुआ है तो एक बार अपन 1 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं। तो ये है अपना 1 मंथ का चार्ट। चलिए अब अपन वीकली और मंथली कैंडल्स में क्या क्या दिखता है अपने को देखने को मिल रहा है वो अपन देखते हैं। तो ये जो अपनी मंथली कैंडल स्टार्ट, ये जो लास्ट मंथ की कैंडल बनी थी, ये कैंडल थोड़ी डोजी बनी थी, मतलब मार्केट में टॉप लेवल पे इनडिसीजन चल रहा था बुल्स और बियरिश का। अगर इस डोजी कैंडल के बाद अपने को इस मंथ की कैंडल अगर और पूरी रेड दिख जाती है, ये पूरी कैंडल अगर यहाँ क्लोज होती है इस मंथ के अंदर, तो अपने को आने वाले गोल्ड्स के अंदर और बियरिश मूव देखने को मिल सकते हैं। आफ्टर सम बुलिश रैली कुछ अपने को रिट्रेसमेंट मिलेगा थोड़ा सा बियरिश का। ठीक है, ये मेरे जो मंथली कैंडल्स में दिख रहा है। अब अपन चलते हैं अपने वीकली कैंडल पे। ये है वीकली चार्ट गोल्ड का। और अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट एनालिसिस वीडियोस देखी है तो उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम ये बता रखा था कि इसके नीचे अगर मार्केट अपने को क्लोजिंग देगा तो फिर अपने को अच्छे बियरिश मूव देखने को मिल सकते हैं। और इसके नीचे अपने को क्लोजिंग मिल गई है, ये था अपना एरिया। अगर अपने को देखो ये लेवल वो है जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, ये वीकली कैंडल से मल्टीपल टाइम टेस्ट हुई है। मार्केट इसमें बियरिश मूव, एक बियरिश कैंडल दे चुका है इस लास्ट वीक की। अब हमारा आगे का प्लान कैसे होना चाहिए, चलिए वो प्लान करते हैं। तो मैं कुछ वीकली मेजर लेवल्स बनाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वो अपन ड्रॉ कर लेते हैं। एक कुछ चलिए एक अपने पास हमने लास्ट टाइम भी ड्रॉ करी थी, एक ये बियरिश ट्रेंड लाइन आ रही है, हम इसको फॉलो करता हुआ गोल्ड चल रहा है तो अपन ये ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जो बिगर टाइम फ्रेम होता है उसकी जो एक्यूरेसी वो और ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो जो बिगर टाइम फ्रेम के लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो अपन वैसे ही उन लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जब भी मार्केट बियरिश चल रहा होता है, मार्केट जब भी लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में चल रहा होता है, तो हमें रेजिस्टेंस को मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम जो हमारी ट्रेड्स प्लान करेंगे वो रेजिस्टेंस से प्लान करेंगे कि रेजिस्टेंस पे जब मार्केट रिजेक्शन लेने आएगा अगेन हम सेल करेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये लेवल पहले एक सपोर्ट का काम करता था, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। जैसे ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो अब ये लेवल किसका काम करेगा, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे मार्केट यहाँ पुल बैक लेने जाएगा तो अगेन अपन सेल का प्लान करेंगे। ये अपन वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। चलिए अब अपन शिफ्ट होते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये मैं आपके सामने चार्ट चला रहा हूँ, ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। और आप देखो कितना ब्यूटीफुल चार्ट है, आप कितनी प्यारी चीज़ें जो अपन ने पढ़ी है, जो मैं आपको समझाता हूँ सेम सारी वही चीज़ें। इसको देखो थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 2 दिन का लो सेम है, बहुत टाइम से ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका है। अब जो भी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि कोई भी सपोर्ट जब मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा था वो सपोर्ट वीक हो चुका है। अब जैसे वो वीक हुआ तो वो ब्रेक हुआ तो कितना इम्पल्सिव मूव आया। अब देखो लोग जब जो भी बिगिनर लोग वो क्या करते हैं, जैसे बियरिश मूव आ गया शार्प तो वो प्लान करेंगे और मार्केट गिरेगा। लेकिन आप सोचो एक बार मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेने आएगा, जैसे मार्केट यहाँ पुल बैक लेने आएगा मैं यहाँ पे सेल का प्लान करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट बनाने देता हूँ, यहाँ पे ये है 4431 का। ऑलवेज रिमेंबर गाइज, ऑलवेज प्लान योर ट्रेड। आप जो भी ट्रेड करने वाले उसको आप पहले प्लान करो और अपना पूरा फोकस लगाओ कि जो आपने प्लान बनाया है उसको आपको पूरे तरीके से एग्जीक्यूट करना है। यही पूरी ट्रेडिंग है। आपने प्लान बनाया उसको आपको सारे रूल्स के साथ एग्जीक्यूट करना है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ। और कोई भी आप अर्ली एंट्री ना लो, फोमो में एंट्री ना लो, हर चीज़ को कंट्रोल करते हुए तब जाके आप एक प्रॉपर ट्रेडर बन पाते हो। तो ये अपन प्लान बना रहे हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करना आप लोगों का काम है, मेरा काम है। मैं मेरे प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, आप लोग अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करोगे। तो चलिए ये अपनी ये डेली टाइम फ्रेम पे अपन ने कुछ मेजर लेवल ड्रॉ कर लिए। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, राउंड नंबर दिख रहा है आपको 4400, तो मैं इसको राउंड नंबर पर लेके आ जाता हूँ। ये है मेरा राउंड नंबर। ठीक है, और अब मुझे नेक्स्ट कहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है इसके अंदर, ये इस लेवल पर। तो अब आप देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छी चीज़ें देखने को। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था लेवल, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, एक बार हो गया सपोर्ट, एक मिनट, ठीक है, यहाँ सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टाइम सपोर्ट का काम कर रहा है, सेकंड टाइम सपोर्ट का काम कर रहा है, अभी थर्ड टाइम फिर आया सपोर्ट का काम करने। अब आप देखो ये लेवल को थर्ड टाइम में थोड़ी ब्रेक हो जाएगा, मार्केट इसको वापस रीटेस्ट करने जाएगा, ऊपर पुल बैक लेने, हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, यहाँ पे फिर मार्केट आएगा तो यहाँ पे ब्रेक ना हो, ऐसा भी हो सकता है। मार्केट्स को मल्टीपल टाइम टेस्ट करें फिर जाके ये लेवल ब्रेक हो तो फिर अपने को अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। तो हम टोटली बियरिश इन गोल्ड राइट नाउ। और बहुत लास्ट वीडियो से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं गोल्ड में बियरिश हूँ, मेरे को बियरिश के अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं गोल्ड में, और वो आप ट्रेड कर सकते हो, अपन प्लान कर सकते हैं। लेट्स शिफ्ट टू द 4 आवर टाइम फ्रेम। तो ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है।
तो 4 घंटे की कैंडल्स में अपने को वैसे दिख रही है। सिंपल है गाइज, मेरा बहुत ही सिंपल और इजी प्लान है। एक मैं 4 घंटे की भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरी 4 घंटे वाली ट्रेंड लाइन है। तो इसका अगर अपन कलर चेंज करें तो इसको अपन ब्लू कर देते हैं, ये है, मैंने इसका ब्लू कलर कर दिया, परफेक्ट फिट एंड फाइन। ठीक है, और एक अपन इसमें वैसे एक ये वाला सपोर्ट अपन इसको जोन की तरीके से मार्क कर लेते हैं, जो यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा था ये वाला एरिया, तो ये भी मैं इसको एक बार मार्क कर लेता हूँ। अब देखो शार्प सेलिंग के बाद अगर ये पुल बैक लेने जाता है तो उस पुल बैक पे भी अपन सेल का ही प्लान करेंगे। अभी तक हमारा पूरा सेल का प्लान है, बस मार्केट पुल बैक लेने जाए, हम डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। अगर मार्केट यहीं ओपन होके यहीं गिर जाए तो मैं सेल नहीं कर सकता इसको, मैं वेट करूँगा एक बार ये सबकी प्रॉफिट बुकिंग आए, मार्केट प्रॉफिट बुक करे और फिर गिरना स्टार्ट हो तो मैं सेल करूँगा। ठीक है, अब मैं 1 घंटे पे शिफ्ट होता हूँ और एक यहाँ पे अपन एक फिब टूल का यूज़ करेंगे। इतनी अच्छी सेलिंग आई है तो उसके बाद फिब लेवल लगाता हूँ। तो फिब लेवल लगाने के बाद जो 50-60 वाला एरिया आ रहा है वो है ये वाला एरिया जहाँ पे अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है। परफेक्ट, अब इसको मैं हटा दूंगा, कोई काम का नहीं है मेरे लिए। जो ये रेजिस्टेंस वाला एरिया आ रहा है 50-60% जो मार्केट रिट्रेस करता है, तो रिट्रेस वाला एरिया भी मेरी रेजिस्टेंस के पास से आ रहा है, तो मेरी ट्रेड प्लान बिल्कुल परफेक्टली सही चल रही है। सिंपल सा प्लान है। अब देखो क्या केस बन सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ये पुल बैक लेने आए तब जाके मैं सेलिंग का ही प्लान करूंगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेड करे या फिर ऊपर जाए पुल बैक लेने, तब मैं इस एरिया में ही सेल करूंगा। अगर कंटिन्यूसली मार्केट अगर मॉर्निंग में ट्रेड कर रहा है ऐसे और कल न्यूयॉर्क सेशन में इसको ब्रेक डाउन करता है तो क्या होगा, इंपल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव आ जाएगा मार्केट के अंदर, फिर ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये अपन ट्रेड कर सकते हैं। या फिर जो ये रेंज बना रहा है, रेंज को एक बार लिक्विडिटी हिट करे, रेंज के साथ ऐसा हिट करे फिर अंदर आए, तब हम जाके इसको ट्रेड कर सकते हैं। इफ़ इन द केस मार्केट गैप अप ओपन होता है, ये भी हो सकता है प्रॉफिट बुक आ जाए, तो आप लोग इस ट्रेंड लाइन के पास से सेल का प्लान करना, तो अपने को एक अच्छी बेयरिश ट्रेड मिल सकती है। तो ये है मेरे गोल्ड के प्लान्स और आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत सिंपल और प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। ये सारा प्राइस एक्शन है, कुछ भी स्ट्रेटजी कुछ भी ऐसे कुछ है नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन है और उसको अपन ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था गोल्ड का प्लान। चलिए अब मैं आपको एक मिनट, इसको अपन सेव कर लेते हैं। चलो भाई सेव हो जाओ। चलिए अब एक बार अपन अब अपन BTC एनालाइज करते हैं। एक बहुत रेस्टोरेंट्स ने मुझे बोला कि सर आप BTC भी एक्सप्लेन किया करो, जो भी एनालिसिस आपकी BTC वो भी हमें बताया करो, तो अब अपन BTC भी एनालाइज कर लेते हैं। चलिए ये है वीकली टाइम फ्रेम BTC का। एक बढ़िया अलर्ट्स हटाता हूँ मैं सारे। देखो गाइस, सारा खेल है ना, अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन में एक्सपर्ट बनना है, प्राइस एक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो सारा खेल स्ट्रक्चर के अंदर है। आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। जैसे ये हाई, ये यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे ऊपर गया, ये पुल बैक लिया, ये मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ गया, ये डबल टॉप सा बनाया, फिर इसका ब्रेकडाउन आया, इसका ब्रेकडाउन पे यहाँ, ये सब चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे कि जैसे ये ऊपर गया हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, सब चीज़ इसके अंदर ही है। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर को कैसे मैप करते हैं और ये हायर हाई, हायर लो, ये सब कैसे ड्रॉ करते हैं और ये सब चीज़ें काम कैसे आती है। ठीक है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। चलिए अब अपन BTC को देखते हैं। तो ये BTC का वीकली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल भी बहुत अच्छी क्लोज हुई है। तो मैं ये थोड़ा सा सपोर्ट एरिया है 65,000 राउंड नंबर, इसको मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, एक ये वीकली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, इसको भी मैं ले लेता हूँ, इस वाले पार्ट को ले लेता हूँ, सिर्फ इतने काफ़ी है अपने लिए। ठीक है, ये मेरे लिए जो एरिया पहले सपोर्ट का था वो एरिया अपने रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अपन इसको भी मार्क कर लिए। एक ये यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं इस एरिया को, परफेक्ट 5460। ठीक है, अब अपन शिफ्ट हो जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। इस ट्रेंड लाइन को और परफेक्ट कर लेता हूँ मैं डेली टाइम फ्रेम से उठा के। चलिए अब देखिए अपन डेली टाइम फ्रेम पे देखें मार्केट को, तो एक मिनट गाइस, इसको अपन ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये एडजस्ट छोटे टाइम फ्रेम पे हो जाते हैं, सारे लेवल जो भी आप ड्रॉ करते हो ये परफेक्टली छोटे टाइम फ्रेम पे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो ये सपोर्ट का एरिया है उसको अपन मार्क कर लेते हैं। ये है मेरा सपोर्ट का एरिया। ठीक है, इसको मैंने क्यों मार्क करा है, क्योंकि ये एरिया पहले रेजिस्टेंस का बन रहा था, यहाँ पे ये एरिया सपोर्ट का बन रहा था, ये ब्रेकडाउन होकर ये रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा था, इसको मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अब देखो BTC में बहुत अच्छा शार्प फॉल आया है। ठीक है, तो शार्प फॉल के बाद एक पुल बैक आना बहुत ज़रूरी होता है कि जिन लोगों ने सेल किया वो अपना प्रॉफिट बुक करे, ये सब करे। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं, उसको आप बहुत छोटी ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। वो कैसे बन सकते हैं कि आप देखो, अब जो अपने को डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल दिख रही है, आप देखो, आप कैंडल का खेल समझना, कैंडल का क्या खेल होता है यहाँ पे कि मार्केट में यहाँ पे बियरिश कैंडल्स थी, कंटिन्यूसली बियरिश कैंडल्स थी। ठीक है, ये एक लेवल था जो अपन ने ड्रॉ करा, जो अपन पीछे से देखते हुए आ रहे थे इस लेवल को। ये लेवल कहाँ पे बन रहा है, ये जो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये लेवल बना। इस लेवल पे आने के बाद मार्केट में देखो एक ड्रैगन फ्लाई टाइप की कैंडल बनी। ठीक है,
ड्रैगन फ्लाई कैंडल के बाद में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी बनी है, ठीक है। तो जो ये वाले एरिया होते हैं ये ट्रैप वाले एरियाज होते हैं, और जहाँ पे देखो आपको बाइंग करनी तो सपोर्ट लेवल पे बाइंग करोगे ना, तो ये परफेक्टली सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो लोग सोचे कि यार बियरिश और हो गया और गिरेगा, लेकिन यहाँ पे ये कैंडल आ गई, यहाँ पे से एक बाइंग दिख रही है। अगर ये कैंडल मुझे अंदर क्लोज होती हुई मिल जाती है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बन जाता है यहाँ पे, तो मैं एक छोटे से पुल बैक का प्लान कर सकता हूँ कि जो भी ये बियरिश मूव आया था उसके बाद छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, एक बुलिश मूव आए, जो इन सब लोगों ने जो भी सेल किया उन सब की छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, ठीक है, तो उसको अपन ट्रेड कर सकते हैं। पर वो इंट्राडे के अंदर ही आप लोग ट्रेड करना, पोजीशन मत ट्रेड करना। मेजरली तो अपन वापस ट्रेंड के साथ ही काम करेंगे, फिर अगेन यहाँ से सेलिंग होना स्टार्ट होगी, फिर अपन इसको सेल करना स्टार्ट करेंगे। पहला सिनेरियो ये हो जाएगा हमारे पास। दूसरा सिनेरियो कैसा हो सकता है, चलिए छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं वापस अपन। ये है 4 घंटे का टाइम फ्रेम। चलिए अब आप देखो इस जगह पे आप लोग कैसे मार्क कर सकते हो, जहाँ से शार्प सेलिंग आई है मैं वहाँ पे एक फिब लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रहा। अब मुझे जब बीच में कोई सपोर्टेशंस नहीं मिल रहे तो मैं ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 50-60 वाला एरिया, ये है 50% वाला एरिया, ये है मेरा 60% वाला एरिया, ठीक है। ये फिब लेवल है, मार्केट इतना रिट्रेस करता है। तो यहाँ तक के अब आप यहाँ पे इन चीज़ों को, सब चीज़ों को साथ यूज़ करना कि अगर मैं अपने को इसके अंदर है ना मार्केट में क्लोजिंग मिलती है तो अपने को यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन प्लान कर सकते हैं। बट ज़्यादा मेरा फोकस देखो गाइस हमेशा गोल्ड पे रहता है, मैं गोल्ड बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। ये सिर्फ मैंने छोटी सी एनालिसिस करी है। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।